94.3 माय एफएम पर आप है माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं। अक्सर मैं आपसे ऐसी कहानियां शेयर करती हूँ जिन कहानियों के अंदर हम ये जानते हैं कि किसी भी प्यार करने वाले के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल होती है शादी करना, और उसके बाद तो जैसे एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारी आज की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको शादी के बाद की जिंदगी नहीं बल्कि प्यार हो जाने के बाद शादी तक के सफर की कुछ हसीन यादें बताऊंगी। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही, और आज की कहानी चल शादी कर ले आपके लिए लेकर आई हूँ। लीना बहुत गुस्सा हो रही थी, बार बार घड़ी देख रही थी। अमर अब भी नहीं आया था, और फोन तो भाई साहब कभी उठाते ही नहीं थे। कैसे लड़के से प्यार कर बैठी थी वो, जिसे किसी का भी ख्याल नहीं था, बस अपने लैपटॉप में मुंह डालकर बैठता रहता। आखिर एक ग्राफिक डिजाइनर और एनिमेटर जो था वो अमर और लीना मार्केटिंग की एक स्टूडेंट थी। अमर के प्यार में पूरी तरह से पागल थी। लीना के ऑफिस में एक बार अमर आया था, तभी इनकी पहली मुलाकात हुई। बातों बातों में पता चला था कि दोनों एक ही कॉलेज के थे, और फिर सोशल मीडिया ने दोनों की दोस्ती को और भी गहरा कर दिया। एक दूसरे के साथ रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता था, ऐसा इकरार कर चुके थे। पर एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी रहना है या नहीं, ये तय करना अभी बाकी था। लीना अमर के प्यार में पूरी तरह से घिर चुकी थी। दिन में 4-5 बार वो अमर को फोन करती, कभी व्हाट्सएप करती, खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। लाइट बिल, मोबाइल बिल सब खुद ही भराती, यहाँ तक कि लॉन्ड्री से कपड़े तक ले आती। अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। दिन में 50 बार तो अमर लीना से ये बात कहता, तो लीना कहती पर मैं ना हूँ, ऐसा हो ही क्यों। फिर वो इस बात की राह देखती कि अमर इसके आगे कुछ कहे, कुछ आगे बढ़े। पर अमर तो लीना उसके लिए जो गाजर का हलवा बनाकर लाई होती, उसे खाने में ही बिजी हो जाता। 94.3 माय एफएम पर आप है माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं, और सुन रहे हैं अमर और लीना की प्यार की कहानी। लीना अमर से पूछती कि तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। अमर अगर अपने लैपटॉप में बिजी होता तो कोई जवाब नहीं देता, और अगर मूड में होता तो कई बातें करता, जैसे कि तुम देखना मेरा बड़ा सा स्टूडियो होगा, यहाँ हम सब काम करेंगे, ग्राफिक्स, एनिमेशन, पोस्ट प्रोडक्शन, सब कुछ। मेरी एक बड़ी सी एजेंसी होगी, पूरी ग्लास की दीवार होगी, बाहर बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाएंगे। बारिश के मौसम में बरसात की आवाज सुनते हुए मैं कॉफी पीऊंगा और अपना काम करूंगा। लीना इस बीच में रोकती कि अमर, इन सब में मैं कहाँ हूँ। तो अमर कहता, अरे भाई ये कॉफी भला किसने बनाई, तुमने ही तो बनाई है, तुम तो हमेशा हो। तो लीना चिढ़ जाती, ये बात नहीं है अमर, शादी की तो बात करो कि धूमधाम से हमारी शादी हो, मैं मेहंदी लगाऊं, तुम बारात लेकर मेरे घर आओ, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए, मैं बहुत रोऊं और तुम मुझे चुप करवाओ। हनीमून के लिए हम दोनों किसी सागर किनारे जाएं, पानी में हम नंगे पांव चले, और मैं अपने पैरों पर थोड़ा ऊपर उठकर तुम्हारे। लीना वहीं अटक जाती, शर्म से नहीं, पर ये देखकर कि अमर फिर से अपने कंप्यूटर पर बिजी हो गया है। अक्सर मर्दों के साथ ये प्रॉब्लम तो होती ही रहती है, क्यों, आपको भी तो होती होगी ना। 94.3 माय एफएम पर आप है माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं। सुन रहे हैं अमर और लीना की प्यार की कहानी। अमर तो यही कहता कि अरे शादी क्यों करनी है यार, यानी इतना लंबा प्रोसेस, एक दिन मंदिर में चले जाएंगे और वहीं शादी कर लेंगे, फिर सबको फोन कर देंगे। तो लीना कहती, हाँ ठीक है, हम वैसा ही करेंगे, पर कब। तो अमर कहता, अरे तुम जब कहो हम तब शादी कर लेंगे, तुम कहकर तो देखो। पर सवाल ये नहीं था कि लीना कहे और अमर खड़ा ना हो, सवाल तो ये था कि लीना को कहना क्यों पड़े। क्या अमर ये नहीं कह सकता कि चल शादी कर ले। ये सोचकर लीना की आंखें भर आती। मैं ये नहीं कह रही अमर, तुम समझते क्यों नहीं। तो अमर कहता, तुम समझाओ तो सही, तुम तो मार्केटिंग के फील्ड से हो ना। तो लीना चुप हो जाती। प्यार को भी मार्केट करना पड़े, ये कैसी अजीब सी बात है।
वैसे अमर का प्यार कोई झूठा नहीं था, बस वो इस बात को अभी तक समझा नहीं था। प्यार और शादी वो कब और कैसे करेगा, ये तो अब तक उसने सोचा ही नहीं। उसे लीना बहुत पसंद थी, उसके साथ एक अपनापन महसूस होता था। उसके बालों की खुशबू में पूरा दिन कैसे बीत जाता पता ही ना चलता। बस 24 घंटे साथ रहेंगे या नहीं, ये अब तक सोचा नहीं था। अमर के लिए अपना काम, अपना प्रोफेशन, उसकी वही प्रायोरिटी थी। काम और करियर ठीक से सेटल हो जाए, बाद में ही शादी कर पाए, ऐसा उसे लगता था। पर लीना को वो अभी तक कुछ निश्चित समय ही नहीं दे पाया था। लीना उससे अक्सर पूछती कि अमर 6 महीने बाद या 6 साल के बाद तुम शादी करने के लिए कभी तैयार होगे भी या नहीं। .3 माय एफएम पर आप है माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं, और आज सुन रहे हैं लीना और अमर के प्यार की कहानी। समय बीत रहा था और अब लीना का धीरज भी धीरे धीरे कम होने लगा था। अमर तो हमेशा ही कभी एड फिल्म, कभी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, इन्हीं बातों में उलझा रहता। तो दूसरी तरफ लीना के घर से शादी के लिए फोर्स हो रहा था, उस पर बहुत प्रेशर था। पर लीना के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आगे से उसे अमर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला था। अब तो जब भी दोनों मिलते तब इनके बीच में सिर्फ एक ही बात होती कि शादी कब करेंगे। लीना चिढ़ जाती, झगड़ा करती, बहुत रोती, पर आखिर करती भी क्या। अमर के बिना वो एक पल भी नहीं रह पाती। लीना के आंसू देखकर अमर कहता, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो लीना कहती, तुम कुछ भी करो, अपने मम्मी पापा से फोन पर बात करो, अपने मम्मी पापा को मिलने चलो, अपने लिए घर के बारे में सोचो। अमर रुक जाता और कहता, लीना प्लीज, अब मेरे पास बहुत काम है, 2-3 महीने तो कम से कम ऐसे ही जाने दो। तो फिर लीना ये सुनकर फिर से रो पड़ती और वहां से चली जाती निराश होकर। .3 माय एफएम पर आप है माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं, और सुन रहे हैं एक अलग कहानी, लीना और अमर की प्यार की कहानी, जो शादी पर जाकर न जाने क्यों अटक चुकी थी। एक अजीब सी तकलीफ थी। लीना को मन तो बहुत होता कि वो सीधी ही अमर के मम्मी पापा से मिलने चली जाए, या फिर एक दिन अपना सारा सामान लेकर अमर के पास जाकर रहने लगे। पर वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इससे उसके प्यार का अपमान होगा। इससे तो अच्छा यही है कि वो ब्रेकअप कर ले, इस संबंध को ही तोड़ दे, चाहे पीड़ा हो, भले ही पूरी जिंदगी जीने जैसी ना रहे, पर इस रिश्ते पर हमेशा के लिए कम से कम एक पूर्ण विराम तो रख देगी। शायद इसीलिए ऑफिस के सेमिनार के लिए जब गोवा जाने की बात कही गई तो उसने हाँ कह दिया। गोवा में 5 दिन की वर्कशॉप थी, जगह भी अलग थी और शायद मन भी बदल जाए, उसने ऐसा सोचा था। जाने से पहले उसने अमर को सिर्फ मैं गोवा जा रही हूँ ये व्हाट्सएप किया था। पूरा दिन वो सेमिनार और वर्कशॉप में निकाल देती, पर रात अकेले बिताई नहीं जाती। सामने सागर को देखती तो अमर और भी ज्यादा याद आता। वो तो यहाँ उसे भूलने आई थी, पर अमर, उसका पहला प्यार, पहले प्यार को भला कभी भुलाया जा सकता है? आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर आपकी माही के साथ, जीना इसी का नाम है मैं। लीना और अमर के प्यार की एक अलग कहानी, जो शादी पर न जाने क्यों आकर रुक चुकी थी। आज वर्कशॉप का 4था दिन था। गोवा में लीना अकेली थी। वो अपने कमरे के पास समुद्र किनारे बैठकर सागर को देख रही थी। सागर की लहरें और उनकी आवाज, बस यही था वहां। लीना के अलावा सब कुछ बिल्कुल शांत था। लीना अमर को याद कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। क्या इसी तरह सागर किनारे अकेले बैठकर अमर को भूलने की कोशिश करनी पड़ेगी? ये तो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो बीते हुए दिनों की उन खूबसूरत यादों को याद कर रही थी और उन्हीं में खोई हुई थी कि तभी अचानक उसके कांधे पर एक हाथ आया। लीना चौंक कर खड़ी हो गई। अमर! उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
वो बहुत देर तक अमर की आंखों में चुपचाप देखती रही और अमर भी बस उसकी आंखों में खोया रहा। और फिर कुछ वक्त बाद वो धीरे से बोला, अब मुझसे जिया नहीं जाएगा, चल शादी कर ले। लीना की आंखें बहने लगी। वो अपने पैरों पर थोड़ा ऊपर उठी और अमर के साथ